रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की अपार बख्शिश से हमें ये सुनहरी घड़ियाँ मिल रही हैं और दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि संतों के वचन अमृत वचन होते हैं। संत का एक वचन अपना लेने के कारण उनके परिवार में शांति आ जाती है और जीवन में हंसी खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। दासी अपने लिए ही कहेगी कि जो भी सतगुरु माता जी के अमृत वचन हमें सुनने को मिल रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। उनको अपनाने से हमारे परिवार में शांति और हंसी खुशी का माहौल हो सकता है और सारी कहते हैं कि हम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में झांके कि हम कितना सतगुरु के वचनों पर चल रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही दासी एक महात्मा की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं एक बार एक प्रचारक महात्मा टूर पर जा रहे थे, प्रचार टूर पर जा रहे थे। साथ में जिन सहयोगी महात्मा को जाना था, उन्होंने विनती की कि 1 माह का टूर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो दास की पत्नी भी साथ चली चले। प्रचारक महात्मा ने कहा अच्छा है, वो भी साथ चलें। उन्होंने साथ चलने की उनकी पत्नी को भी परमिशन दे दी। अभी यात्रा पर कुछ दूर ही निकले थे कि पति पत्नी किसी बात पर झगड़ पड़े। वाद विवाद बढ़ता गया तो प्रचारक महात्मा ने गाड़ी रुकवाई और उन महात्माओं से कहा कि भाई साहब जी, हम प्रचार टूर पर जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। आप ये माया लो और बस में बैठकर अपने घर वापस चले जाओ। प्रचार यात्रा में इस तरह का आचरण अच्छा नहीं होता। वहाँ संतों पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा तो ना वहाँ के संतों को अच्छा लगेगा और न ही आपको अच्छा लगेगा। इस पर उस महात्मा ने प्रार्थना की कि हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर प्रचारक महात्मा ने कहा एक शर्त पर आप दोनों चल सकते हैं। पति पत्नी को लगा कि एक अवसर मिल रहा है, अब हमने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पहले ही हमने घर की तरह यहाँ लड़ झगड़ कर अपना काम बिगाड़ लिया है। अब प्रचारक महात्मा की शर्त जो भी होगी हम मान लेंगे, ताकि टूर पर जाने का ये सुंदर मौका हमें मिला रहे। उत्सुकतावश उन्होंने कहा कि संत जी, आपकी हर शर्त स्वीकार है, आप हमें टूर पर अवश्य ले चलें। हम अपने अमर्यादित व्यवहार पर शर्मिंदा हैं। प्रचारक महात्मा ने कहा शर्त यह है कि हर आधे घंटे के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को कहना है आप बहुत अच्छे हैं। शुरू में तो उनको ऐसा बोलने में असहजता महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे यह बात उन दोनों की अभ्यास में आ गई कि आप बहुत अच्छे हैं। कहना उन्हें अच्छा लगने लगा। 1 माह का टूर करके जब पति पत्नी वापस घर आए तो उनका जीवन बदल चुका था। तब उन्होंने न केवल आपस में बल्कि मिलने जुलने वालों से भी यही कहना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छे हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जब हम संतों महात्माओं की बात को पूर्ण रूप से मान लेते हैं तो उसमें हमें सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। अगर हम अपने घर परिवार में सुख चाहते हैं तो संतों महापुरुषों के जो अमृत वचन हमें डेली सुनने को मिलते हैं, हम इनको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं। हम कभी भी किसी की आलोचना ना करें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। अगर हम ऐसा करेंगे, सतगुरु के वचनों को मानेंगे, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे तो निश्चित ही प्रेम का गहरा रंग हमें आनंद से भरेगा। इसी तरह साथ संगत जी, दासी एक और इंसिडेंट आप जी के चरणों में रखने जा रही है, एक घटना रखने जा रही है। एक बहन ने बताया
अपने विचारों में। वो बहन कहने लगे, कुछ साल पहले की बात है। उस समय दासी हॉस्टल में रहकर रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणा से एमए कर रही थी। दासी की मम्मी ने दासी को कभी कभी रोहतक साध संगत की बहन जोगिंदर खुराना जी के यहाँ जाने के लिए कहा हुआ था। दासी ने उस समय तक ज्ञान नहीं लिया था। हालांकि दासी बचपन से ही मम्मी जी के साथ संगत में जाया करती थी और संतों महापुरुषों से आशीर्वाद लिया करती थी। दासी अपनी बेस्ट फ्रेंड व अपनी सहपाठिका अन्नू के साथ जोगिंदर आंटी जी के यहाँ चली जाती थी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी जो सहपाठिका थी अन्नू, वह बीमार हो गई। उसका पेट खराब हो गया। उसके परिचित परिवार ने भी उसकी यथा योग्य मदद करने में अरुचि दिखाई। घर भी नहीं जाया जा सकता था। दासी सुबह सुबह ही जोगिंदर खुराना आंटी जी के यहाँ चरणामृत लेने चली गई। आंटी जी व उनके परिवार ने घंटों बातों में लगाए रखा। वे चरणामृत नहीं दे रहे थे। घंटे भर बाद आंटी जी ने चरणामृत फिर साथ में टिफ़िन दिया। टिफ़िन में खिचड़ी थी। दासी तब समझी कि चरणामृत मिलने में देरी क्यों हुई। दासी टिफ़िन लेकर वापस अपने हॉस्टल आ गई। दोपहर को हॉस्टल में आंटी जी ने फिर ताज़ी खिचड़ी भिजवा दी। हालांकि उन्होंने इस बात का सुबह कोई जिक्र नहीं किया था। ऐसे ही शाम, फिर अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा ही होता रहा जब तक कि मेरी सहपाठिका अन्नू की तबीयत सब्जी रोटी पचाने खाने लायक नहीं हो गई। ठीक होने पर भी आंटी जी ने सब्जी रोटी भेजी। आंटी जी की इस निस्वार्थ और प्रेम भरी सेवा ने दासी को इतना इम्प्रेस किया कि दासी अन्नू को साथ लेकर नित्य प्रति संगत में जाने लगी। शीघ्र ही आंटी जी की प्रेरणा से दासी व अन्नू को ब्रह्म ऋषि वासुदेव राय जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दातार कृपा करे, संपूर्ण मानवता को अपनी बख्शिशों से नवाजे रखे। उनकी विनम्रता पूर्वक की गई कभी न भूलने वाली निस्वार्थ सेवा की प्रेरणाएं मन में आज भी तरोताजा हैं। साथ संगत जी, इन विचारों से सुनकर यही ध्यान में आया कि हमने अपने कर्मों के द्वारा अपने मिशन का प्रचार करना है। अगर कोई मिशन से नहीं भी जुड़ा हुआ, अगर कोई जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ, सभी के साथ निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते चले जाना है, जैसे हमें सतगुरु सिखा रहे हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म करने से कौन सा महात्मा कब ब्रह्म ज्ञान ले लेता है और उसके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। हमने अपने लिए तो ज्ञान लिया ही है, लेकिन हमने अपने कर्म से प्रेरणा देकर औरों को भी ये ब्रह्म ज्ञान की तरफ प्रेरित करना है, ताकि वो हमारे कर्म को देखते हुए अपने आप ही इस मिशन से जुड़ते चले जाएं। ऐसा सतगुरु आज चाह रहे हैं। जैसा सतगुरु चाह रहे हैं वैसे ही काम हम करते चले जाएं। सतगुरु के और संतों महापुरुषों के वचनों को मानते चले जाएं, तभी हमारे जीवन में भी, परिवार में भी सुख शांति बनी रह सकती है, खुशियां आ सकती हैं और सतगुरु भी खुश हो जाता है। संगत जी, सत्संग सुनने की कला के बारे में भी दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। एक बार सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से किसी भगत ने पूछा कि बाबा जी, जब आप प्रवचन करते हैं तो सारी संगत बड़े ध्यान से सुनती है और संगत में एक खामोशी सी छा जाती है, लेकिन जब दास बोलता है तो पता नहीं क्यों कोई मेरी बात ध्यान से सुनता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब बाकी सभी बोल रहे होते हैं तब मैं उन सब के वचन बड़े ध्यान से सुनता हूँ। शायद
मैं उनके वचन बड़े ध्यान से सुनता हूँ, शायद इसलिए वे सब भी मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं। यह उत्तर पाकर वह भगत इस बात को मानने के लिए तो तैयार हो गया कि हाँ, यह बात तो सही है कि बाकी सभी जब बोल रहे होते हैं तब मेरा ध्यान तो केवल इस बात की ओर रहता है कि मैंने जो कुछ बोलना है वो बात बाकी सभी वक्ताओं से ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए, या फिर इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ कि पता नहीं मुझे बोलने का समय मिलेगा भी या नहीं। इसी उधेड़पुन में मैं ठीक प्रकार से सुन भी नहीं पाता हूँ बाकी दूसरे वक्ता, कवि या गीतकार क्या बोल कर गए हैं। आइए हम भी अपने आप को झांक कर देखें कि हमारी हालत भी कहीं वैसी ही तो नहीं है कि कहीं हम भी सत्संग में केवल इसलिए तो नहीं जाते कि हमें अपनी बात सुनानी है, जबकि भाव तो यह होना चाहिए कि हमें सत्संग सुनने के लिए जाना है। आइए आत्म विश्लेषण करें। सत्संग के दौरान बोलने का अवसर मिलने पर क्या हम केवल अपने मन के शुद्ध विचारों को ही सत्संग या सतगुरु के प्रति प्रकट करते हैं, या फिर हमारा लक्ष्य केवल दूसरों को सुनाना या प्रभावशाली प्रदर्शन करना होता है? यह हमने अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं। सत्संग के दौरान जो अच्छी बातें हमें हमारे सुधार के लिए आती हैं, क्या हम उन बातों को बिना उस व्यक्ति के जीवन को देखे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं जिनके द्वारा वो बातें कही गई हैं, या फिर यह सोचकर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो व्यक्ति यह बातें बोल रहा है उसके जीवन में तो ये बातें हैं ही नहीं, तो फिर मैं भी इन्हें क्यों अपनाऊं। ये हमने अपने अंदर देखना है कि हम किस बात पर चल रहे हैं। हम उस बात को अपने जीवन में अपना रहे हैं, या जो महात्मा ये बात बोल रहे हैं हम उनके जीवन के कर्मों की तरफ देख रहे हैं। 3rd नंबर पर हमें समझाया गया कि हमारा ध्यान बोलने वाले की, वक्ता की, स्पीकर की कही हुई बातों की तरफ जाता है, या फिर हम उसके हाव भाव या बाहरी आवरण की तरफ देखकर उसके गुणों अवगुणों की ओर ध्यान कर रहे होते हैं। 4th नंबर पर गीत या भजन सुनते समय हमारा ध्यान शब्दों के भाव की तरफ जाता है, या फिर हम गीत या संगीत में ही उलझ कर रह जाते हैं, जैसे कि बोलने वाले ने सुर में गाया था या बेसुरा होकर गाया था, या वो अपनी ताल में था कि नहीं, गीत का काफिया ठीक था या नहीं। कहीं हम यही सब कुछ तो नहीं सोचते रह जाते। 5th नंबर पर हमें समझाया, हमें बोलने का अवसर मिल गया तो ही हम सतगुरु का शुक्राना करते हैं, या फिर अवसर ना मिलने पर भी शुक्राने का भाव कायम रखते हैं। 6th नंबर पर सत्संग में देर से आने पर भी सबसे आगे बैठने का अवसर ढूंढते हैं, या चुपचाप जहां स्थान मिलता है वहीं बैठ जाते हैं ताकि दूसरे महात्माओं को सत्संग सुनने में कोई बाधा ना पड़े। ये भी हमने अपने अंदर झांकना है कि हम किस बात पर चल रहे हैं। सबसे आगे बैठने के मौके ढूंढते हैं, या चुपचाप जहां स्थान मिलता है वहीं बैठ जाते हैं। 7th नंबर पर हमें समझाया कि सत्संग में अवसर मिलने पर स्वयं बोलने के बाद में अन्य स्पीकर्स को भी ध्यान से सुनते हैं, या फिर उसी समय या कुछ देर बाद अपने और कामों को निपटाने के लिए हम सत्संग भवन से कहीं और चले जाते हैं। 8th नंबर, सत्संग सुनने के बाद घर जाकर परिवार वालों से भी सत्संग में सुनी गई बातों की चर्चा करते हैं, उन्हें जीवन में कर्म रूप में अपनाने का प्रयास करते हैं, या फिर जो कुछ सुना वो सत्संग
भवन में ही छोड़ आते हैं। ये भी हमने अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कौन सी बात को अपना रहे हैं। हम जो कुछ सुना उसे वहीं छोड़ आते हैं या हम उसे कर्म रूप में ढालते हैं। 9 नंबर पे सत्संग की समाप्ति के समय यदि अपने निर्धारित सत्संग की समाप्ति का समय यदि अपने निर्धारित समय से आगे निकल जाता है, तब भी हम आराम से बैठकर सत्संग में ध्यान लगाते हैं या फिर हमारे मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से कहने हैं और अपनी सही स्थिति का आकलन स्वयं करना है। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। हम अपनी सुनने की कला का विकास करें ताकि हमारे जीवन में जो आनंद सतगुरु लाना चाहते हैं, जो आनंद हमारे जीवन में सतगुरु लाना चाहते हैं, उसकी शीतल धारा में बहकर जहाँ हम स्वयं को शीतल करें, वहीं दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने का कारण बन सके। ये हमें सत्संग सुनने की कला के बारे में बताया गया है कि हम इनमें से किन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, कौन सा हम कर्म करते हैं। इसलिए हमने ऐसे कर्म करते चले जाना है जिससे कि हमने अपनी तरफ ही झांकना है, हमने अवगुणों की तरफ ही देखना है, अपने आप का सुधार ही करना है। कहते हैं कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। इसलिए हमने अपने आप की तरफ झांकना है, अपना सुधार करना है और कर्म ऐसे करने हैं कि मुख से कुछ भी बोलने की ज़रूरत ना बने। हम चलते फिरते सही मायनों में प्रचारक बन जाएं और अपने मिशन का प्रचार करें। यही आज सतगुरु हमसे चाहते हैं। हम सतगुरु की उम्मीदों पर खरे उतरे और दासी ने जो भी ये विचार किए हैं, दासी को आशीर्वाद देना कि दासी खुद भी इन वचनों पर चल पाए। और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी हैं। और सभी के सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।